सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ शरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री स्थान देवताभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतां कौतुकम्। यत्र पादाब्ज प्रसाद गणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकार विप्रदासा कनककपिश वैजन्ती चमाला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमण
प्रविशद गीत कीर्ति देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चाराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोह महमाया प्रयच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकारा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ के माँ आया हूँ तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्।
मधुरं शब्दं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं बीजं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं उक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गुप्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेशी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् श्री राधे गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा
ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा धिपतेरखिलं मधुरम्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्यवा के बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, हनुमंत लाला की, सीताराम जी भगवान की, आंडेश्वर महादेव भगवान की, महामाया मैया की, दंतेश्वरी मैया की, कमलेश्वरी मैया की, अपने अपने माता पिता की, कुछ अपने अपने गुरुदेव भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, अनुसुईया स्वरूपा सभी माताएं, उमा स्वरूपा माताएं, पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, रसिक श्रोता समाज, अध्यात्म प्रेमी और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, निषाद परिवार का आमंत्रण स्वीकार करके पधारे हुए यहाँ पर भक्तों अनुरागी जन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए आज की कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण है, क्योंकि भगवान का नाम जब तक हमारे जिह्वा पर नहीं आता तब तक ये जीभ का स्वामी मन नियंत्रण में नहीं रहता। और मन को एकाग्रचित्त जब करेंगे हम, जब हमारा मन एकाग्रचित्त होगा तभी हमको कथा जो है समझ में आएगा। तो आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा भी हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। मोरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा
राधा राधा राधा राधा राधा हमारी प्यारी राधा 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 तुम्हारी प्यारी राधा 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 श्री राधा तुम्हारी प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 श्री राधा संतों की प्यारी राधा 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 वृषभान दुलारी राधा 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 श्री राधा वृषभान दुलारे राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जोर से बोलो प्रेम से बोलो वृंदावन पे गिरिराज पे बाकी बिहारी स्नेह बिहारी दानगली पे मानगली पे संतों की प्यारी विश्वान दुलारी हम सबकी प्यारी राज दुलारी हम सबकी प्यारी कालीदास पे दानगली पे देसी घाट पे ओम घाट पे मथुरा जी पे बरसाने पे राधा रमन जी राधा वल्लभ जी कोटा गोपेश्वर जी गिरिराज पे राधा कुंड पे श्याम कुंड पे राधा कुंड पे प्रेम सरोवर कुसुम सरोवर हरिकुमा में सब बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे मुले कुंज बिहारी लाल की एक बार सब भक्त हाथ उठा के कहिए राधे राधे श्याम से मिला तो आज से मुख्य कथा भागवत की प्रारंभ हो रही है। प्यारे भक्त भागवत की कथा रसपान करने हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने कल बताया था कि भागवत जो है साधारण ग्रंथ नहीं है, साधारण पुराण नहीं है। भागवत क्या है? भागवत जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण का वामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। भागवत जो है जिनकी कथा को हम सब जो है यहाँ पर रसपान करने के लिए बैठे हुए हैं। प्यारे भक्तजन देखिए, भागवत कथा पर सबसे पहले एक श्लोक आती है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद किसे कहा गया है? सबसे पहले तो इसी शब्द को हमको सुनना होगा, समझना होगा सच्चिदानंद में क्या क्या डूबा हुआ है। सच्चिदानंद को अगर हम अलग करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सत धन चित्त धन आनंद। सच्चिदानंद सत का अर्थ होता है नित्य, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान और आनंद का अर्थ होता है उमंग या उत्साह। ये तीनों चीज किनके पास है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास है तीनों चीज? क्या हम नित्य रहेंगे संसार में? नहीं। क्या हमारे पास हमेशा वो आनंद रहता है? नहीं। क्या हमेशा हम प्रसन्न रहते हैं?
नहीं। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और संसार में हम आए हैं तो हमको तो जाना पड़ेगा, आज या नहीं कल जाना ही पड़ेगा। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का साथ नहीं जाता, न ही परिवार साथ देता है, न ही कुटुंब साथ देता है, ना ही सगे संबंधी साथ देते हैं। सबको जाना है। कोई किसी को पकड़ के नहीं रख सकता, कोई किसी को बचा के नहीं रख सकता। पत्नी साथ देती है कहां तक? घर तक। बेटी साथ देती है कन्यादान तक, बेटा साथ देता है अग्निदान तक, और परिवार वाले साथ देते हैं शमशान तक। सब हमको यही छोड़ देते हैं। कोई हमारे साथ नहीं जाता, ना कोई किसी के साथ जाता है। जाना अकेले है, आज नहीं तो कल। हम यहाँ इस संसार पे, हम यहाँ पर नित्य नहीं रह सकते। हम समझ रहे हो ना? इस संसार सरोवर पर हम नित्य हमेशा नहीं रह सकते। तो इस संसार पर नित्य कौन रहने वाले हैं? जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कन्हैया जो है हमेशा नित्य रहने वाले हैं, हम रहे या ना रहे। हम इस संसार से चले भी जाएंगे तो केवल भगवान कन्हैया ही रहेंगे। भगवान के अंदर वही आनंद, वही उत्साह, वही उमंग। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। विश्व को जो बनाने वाले हैं, जो बिगड़ने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। उस श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं सबसे पहले। प्यारे भक्तजन, भागवत में सत्य को ही दर्शाया गया है। सत्यम परम धीमहि। सत्य प्रथम में, सत्य मध्य में, और सत्य जो है अंतिम में। सत्य को ही दर्शाया गया है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। हमारे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है शास्त्रों में कि असत्यात् परा अधर्मा, अर्थात असत्य अर्थात नहीं असत्य संपातक बन जा। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको सत्य बोलना चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए। प्यारे भक्तजन, भागवत की कथा आज हम कलावा बांधकर सुन रहे हैं, मौली बांधकर सुन रहे हैं, तो इसको सुनने का फल कब मिलेगा? इसको रसपान करने का फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प ले कि ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलेंगे, तब हमें उसका फल प्राप्त होगा। सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत है। समझ रहे हो ना? इसलिए हमें हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए। और बहुत ही अच्छा श्लोक कहा गया है भागवत पर। धर्मः प्रोन्धित केतवो अत्र परमो निमत्सरणानां सताम, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलम। भागवत में परम धर्म का अगर निरूपण किया गया है सज्जनों, अरे भैया परम धर्म है क्या चीज? परम धर्म है कृष्ण कथा, भगवान की कथा, ये परम धर्म है। समझ रहे हो? जो निष्कपट संत है, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिसको ना फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों को जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण की कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। कल्याण करने वाली कृष्ण कथा और कैसी है?
बोले तापत्रयोन्मूलम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है ये भागवत कथा जो है। तीन तापों का, दैहिक, दैविक और भौतिक। समझ रहे हैं ना? दैहिक किसे कहा गया है? शरीर को। भौतिक मन। प्यारे भक्तजन, अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले, आप जीवन में भागवत पाठ का संकल्प ले लो। लेकिन जीवन में आप कोई ग्रंथ सुनो या नहीं सुनो, लेकिन भागवत कथा को हमको जरूर रसपान करना चाहिए। आप जो है महाभारत नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। उतना नहीं समय नहीं है आपके पास, तो केवल भागवत का आश्रय ले लो आप। जो व्यक्ति भागवत का आश्रय लेता है तो उनके हृदय में साक्षात भगवान आकर के प्रवेश करते हैं। यह है भागवत। जो व्यक्ति जो है भागवत का आश्रय लेता है, उनके हृदय में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आकर के विराजमान हो जाते हैं। हम सोचो आप, अगर हमारा मन अच्छा है, अगर हमारी भावनाएं अच्छी है, अगर हम अच्छे हैं, तो जरूर भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के बैठते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, दोष नहीं है, द्वेष, दुविधा नहीं है, शंका नहीं है। मन में अगर हम दृढ़ संकल्प लेकर के बैठे कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है और भागवत कथा सुन रहे हैं, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने रचना किया है इस भागवत को, वो भागवत कथा जो है प्यारे, अगर हम रसपान करते हैं तो स्वयं भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। यह है भागवत कथा। यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं ना, तो हम बड़ा भागी हैं। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके, आज अगर घर में सोचा कि बोले चलो घर से ही बैठ के सुन ले, हम अगर 1 घंटा भी से सुन लेते हो ना, तो भी आपके अंदर भगवान का वास होता। लेकिन मन साफ होना चाहिए। हाँ? मन जो है निर्मल होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। हम यहाँ भक्ति करने बैठे हुए हैं, तो हमको कौन सी भक्ति करनी है? निस्वार्थ भाव से भक्ति करना, ना कि मन में किसी भी प्रकार की कामना लेकर के हम भक्ति करें भगवान का। निस्वार्थ भाव से हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। निस्वार्थ क्या है? हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो। भक्ति जो है 2 प्रकार की होती है। देखो, हम सबसे पहले बताएं आपको, भक्ति जो है 2 प्रकार की होती है। भक्ति करने बैठे हैं, पहला भक्ति है साकामी भक्ति और दूसरा भक्ति है निष्कामी भक्ति। आज लोग जो है प्रायः साकामी भक्ति ही करते हैं। बोलो कैसे? सकामी भक्ति का अर्थ ये होता है, हम भगवान के मंदिर जाते हैं और भगवान के मंदिर पर जाकर के हम वंदना करते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं, लेकिन भगवान से इच्छा रखते हैं। भगवान एक घर बन जाता, भगवान अच्छी बहू आ जाती, भगवान अच्छा एक दामाद मिल जाता, भगवान बेटा को अच्छा नौकरी मिल जाता, भगवान मेरा लड़का बिगड़ चुका है सुधर जाता, भगवान बेटी का कोई संतान या संतान हो जाता, कोई नाती पोता हो जाता। ये हमारे मन में कई सवाल। भगवान को हम पूजा जब करते हैं तो हम इच्छा लेके पूजा करते हैं, हम निस्वार्थ भाव से पूजा नहीं करते भगवान की। बोलो सही बात है ना? किसी न किसी प्रकार की कामना जो है जरूर होती है। जैसे शिव जी में आप जल चढ़ाते हो, चढ़ाते हो नहीं चढ़ाते हो? आप अपने लिए चढ़ाते हो जल कि भगवान हमारा कष्ट दूर हो, है कि नहीं? भगवान हमारा कष्ट जो है दूर हो और हमारा कल्याण हो। कभी आप उनके लिए जल चढ़ाओ, कभी आप उनके लिए पूजा करो जो तुम्हें इस संसार में भेजा है। कभी उनका स्मरण, कभी उनका ध्यान करो आप, फिर देखो जीवन में क्या से क्या चमत्कार नहीं होगा। ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हो, अपने लिए करते हो आप, कभी उनके लिए करो। भगवान आज हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके लिए, ये आपको समर्पित। भगवान आज हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं। ये सोच के पूजा करो। निष्काम भाव की भक्ति जो है हमें करना है, साकाम भाव की भक्ति नहीं। मन में इच्छा, मन में इरादा, मन में कामना, मन में एक इच्छा, मन में लालच, मन में लोभ, ये लेकर के अगर हम भक्ति करेंगे तो वो भक्ति जो है अधूरी है, वो भक्ति पूरी नहीं मानी जाएगी।
भक्ति पूरी कब मानी जाएगी? जब हम निस्वार्थ भाव से इस कथा को रसपान करेंगे और निस्वार्थ भाव से हम इस भक्ति को करेंगे। निस्वार्थ भाव से भक्ति करना है तो वो उदाहरण पीछे बैठे हैं हनुमान जी, जिनके प्रांगण में बैठ के कथा कर रहे हैं। हनुमान जी जो है कभी किसी भी प्रकार की कामना नहीं की है उन्होंने, भगवान राम की उन्होंने भक्ति किया है और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की भी उन्होंने आराधना किया है, माँ जानकी की आराधना किया है, लेकिन कभी मन में कोई उमंग कोई मांग नहीं रहा उनके अंदर। चलो आज मैं राम जी की सेवा किया हूं, मैं लंका उस पार गया हूं, चलो आज भगवान से ये मांगूंगा, कभी नहीं कहा उन्होंने। चाहते तो मांग सकते लेकिन नहीं। हम कहते हैं ना आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन क्या लागे मेरा तो जरूर कहते हैं, लेकिन सब मेरा ही है ये सोचते हो आप, है कि नहीं? भगवान के लिए हम कुछ नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। गाते जरूर हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन भगवान के लिए हम कुछ नहीं करते, अपने लिए करते हैं। हनुमान जी ने निस्वार्थ भाव से भक्ति किया, भगवान से कुछ भी कभी कुछ भी नहीं मांगा, भगवान से कुछ भी नहीं मांगा भगवान से उन्होंने। समझ रहे हो ना? बस उसी प्रकार से हमको भी भगवान की भक्ति करना है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। ठीक है, हनुमान जी ने किया है। देखो हनुमान बोले, राम जी के जब राज्य अभिषेक हुआ, राजा जब बने भगवान राम, और राजा जब बने भगवान रामचंद्र, जो सबको कुछ कुछ बांटे हैं उपहार में, वानरों को, बंदरों को, भालुओं को, प्रजा को। बोले तुम ये रखो तोहफा, ये तोहफा तुम्हारे लिए, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। हनुमान जी को कुछ नहीं मिला तो माँ जानकी रोने लगी, मेरे हनुमान को कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे हनुमान को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, आप मेरे हनुमान को कुछ भी नहीं दे रहे हो। इस पर राम जी ने कहा कि बोले क्या दूं मैं इसे, क्या दे सकता हूं, कुछ भी नहीं दे सकता। और जिन भक्तों को मैं देता हूं और जो मुझसे मांगते हैं, उनके प्रति वो रुझान नहीं रहता मेरा जानकी, और मैं हनुमान को क्या दूं? इसे तो सब चीज पहले ही मिल चुका है, क्या दूं मैं इसे सब चीज पहले ही तुम दे के बैठे हो अशोक वाटिका में। अजर अमर गुण निधि सुत हूं, करहूं सदा रघुनायक छूहूं। तुमने तो पहले ही सब चीज इनको दे के बैठे हो, तो मैं क्या दूं? और इसने इतना उपकार किया है मेरे ऊपर, प्रति उपकार करो कतोरा, सन्मुख हो ही सकत मन मोरा। क्या दे सकता हूं मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो आइए उनके प्रांगण में बैठे हैं, बड़ा प्यारा हनुमान जी का भजन रसपान करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। ठीक है, बोले वीर हनुमंत लाला की, बोले हनुमान जी महाराज की। लाल दे लाली लसे अरु धरे लाल लगो, वज्र दे हदाना दलन, जय 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 कपिसु, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनकी विपदा पल में टली। ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से
पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे उनको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, की विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जब भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी जाइए, भैया लक्ष्मण का प्राण बचाना। हनुमान जी सात समुद्र लांघ करके चले गए लंका। सुसैन वैद्य जी ने बताया गया, आप जब पर्वत में जाओगे हनुमान जी, तब आपको एक ऐसी जड़ी बूटी मिलेगी जो सभी जड़ी बूटियों से चमकीली रहेगी। चले गए सात समुद्र लांघ करके हनुमान जी, वहां जाकर के देखे, अरे सुसैन वैद्य जी ने कुछ अलग बताया है, अलग हो रहा है। वैद्य जी ने बताया कि सबसे चमकीली जड़ी बूटी को आपको लाना है, लेकिन यहाँ तो सभी जड़ी बूटी चमक रही है, क्या करें क्या ना करें। हनुमान जी को समझ नहीं आया, तो चले पूरे पर्वत को उठा करके जय जय श्री राम। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, जीवन बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को। हीले बूटी जीवन की कली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। अरे राम जी ने संदेशा भिजवाया, संदेशा भिजवाया। जब माता जानकी का हरण हुआ, तब भी श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी जाइए माता सीता का पता लगा के आइए। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लिए और उड़ गए
सात समुद्र लांघ कर पहुंचे माता सीता अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे बैठी हुई। हनुमान जी धड़ाम से कूदे, एक पल के लिए माता जानकी डर गई, बोले कौन? हनुमान जी बड़े ही विनम्रता भाव से बोले, डरिए नहीं माता, मैं रामदूत हूं, राम जी का संदेशा लेकर के आया हूं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, राम जी का संदेशा लेके आते तो कोई ना कोई निशानी मेरे लिए जरूर भेजिए। बोले हाँ माता, मैं रामदूत हूं और राम जी का संदेशा लेके आया हूं, और निशानी के तौर पे ये अंगूठी मिल रहा है। तब जाकर माता जानकी को यकीन हुआ, और वही हनुमान जी को एक वरदान मिला, चिरंजीवी हो, अजर अमर हो। ओ राम जी को संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया, अब हनुमान जी राम अंगूठी, अरे अब हनुमान जी राम अंगूठी, सीता माता के रखी जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उनकी विपदा पल में टली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। बोल हनुमान जी महाराज की, राधे राधे से मिला दे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। चलिए एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी, और दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से सब जोर से कहो राधे राधे। प्यारे भक्त, हनुमान जी महाराज जो है हमेशा निस्वार्थ भाव से सुंदर भगवान की भक्ति की है, और उनसे हमें ये शिक्षा मिलता है कि हम भी भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो हम भी निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें, जिसमें कोई द्वेष ना हो, कोई इरादा ना हो, कोई डिमांड ना हो, कोई मांग ना हो। नैमिषारण्य का पतित पावन स्थान उत्तर प्रदेश, नैमिषारण्य जहाँ पर 88,000 ऋषि जो है बैठे हुए हैं। कितनी हजार ऋषि बैठे हैं? जोर से बोलो। 88,000। वहां पर श्री सुत जी महाराज जो है कथा वाचन कर रहे हैं, और 88,000 ऋषि जो है सुत जी महाराज से कथा पूछ रहे हैं। क्या पूछने लगे? कहने बोले कि बोले मानव का परम धर्म क्या है प्रभु? मनुष्य का। पहला प्रश्न किया, मनुष्य का परम धर्म क्या है? दूसरा, मंदिर में जब हम पूजा करने बैठते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो कई बार मन में शंका होता है, कौन से देव बड़े हैं, कौन सी देवी बड़ी है। तीसरा, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार होता है। चौथा, भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न इन्होंने किया ऋषियों ने
कि बोले वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले, वक्ता तो वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म में बतावे। कागर में सागर भर करके कहे, फिर संसार के लोगों के पास इतना समय कहाँ है। यदि हम विवेचन करने लग जाए तो सामने बैठे श्रोता तो सोने लग जाएगा। मतलब क्या हुआ फिर? जो सार है शास्त्रों का वो आप हमें बताने की कृपा कीजिए। दूसरा, भगवान कन्हैया जब अपनी लीला को संपन्न करके इस संसार से चले गए, भगवान कन्हैया ने जब अवतार लिया, अवतार लेते उसमें भगवान ने कहा था कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं गीता में कहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लूंगा। धर्म स्थापना के लिए भगवान अवतार ग्रहण की, लेकिन लीला समाप्त करके जब चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया। धर्म किसकी शरण में गया? यह सब बात हम सबको रसपान कराइए। इन 6 प्रश्नों को सुन करके ऋषि सुत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। 6 प्रश्न किया इन्होंने, 6 प्रश्न, और ऋषियों के 6 प्रश्नों को सुन करके श्री सुत जी महाराज बड़े आनंदित हो गए, बड़े उत्साह में आ गए। सबसे पहले कहा कि मैं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर को देने से पहले सबसे पहले मैं भगवान सुखदेव को प्रणाम करता हूँ। किनको प्रणाम करता हूँ? सुखदेव जी को। तो सबसे पहले श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है। अच्छा, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ है? जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। सुख मतलब होता है तोता। ये सुखदेव जी महाराज कालांतर में पूर्व में तोता थे, पक्षी थे। राधा रानी की गोद में खेला करते थे मृत्यु गोलोक धाम में। गोलोक धाम एक अलग सा धाम है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वहां रहते हैं, गोप गोपाल रहते हैं, वो गोलोक धाम है। ठीक है, वैकुंठ धाम अलग है, कैलाश धाम अलग है, मृत्युलोक अलग है, ब्रह्मलोक अलग है, पाताल अलग है, सबका अलग अलग स्थान है, याद रखना। तो उस गोलोक धाम में कौन रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों के साथ, राधा रानी रहती है। उसी गोलोक धाम पे राधा रानी की गोद में ये खेला करते थे, पक्षी थे, ये तोता थे। लेकिन राधा जी ने कहा कि बोले ऐ सुख, तुम बेटा मृत्युलोक चले जाओ, करो, जाओ जन जन में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना था। सुखदेव जी ने कहे, मात संसार में मैं अगर वहां जाऊंगा ना तो मुझे माया पकड़ लेगी। मृत्युलोक चला जाऊंगा तो माया में मैं ग्रसित हो जाऊंगा, माया मुझे डस लेगा। और दूसरी बात, 2-4 माला मैं जप रहा हूं, पूजा कर रहा हूं ना, वो भी मुझसे नहीं हो पाएगा। तो क्या मतलब, मुझे यही रहने दो, आप मुझे मत भेजो वहां, मैं नहीं जा सकता। किशोरी राधा जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं कि आपके ऊपर कभी माया का असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव भगवान तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी जी की गोद में खेला करते थे। मृत्युलोक में आए, और मृत्युलोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। कैलाश पर्वत के ऊपर एक वृक्ष में पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में। उस अंडे को छोड़ करके उनके माता पिता वहां से चले गए। शीतल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चली, अंडा फूटा, और वहां से वही सुख तोता का छोटा बच्चा का प्रादुर्भाव हुआ। समझ रहे हो? उसी कैलाश पर्वत पर भगवान कन्हैया जो है, भगवान शिव जी जो है, माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। समझ रहे हो ना? माँ पार्वती जो है भोलेनाथ से कहने लगी कि बोले आप मुझे अमर कथा सुनाओ। तो पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने के पहले भोलेनाथ कहे कि बोले अमर कथा सुनने के लिए बिल्कुल तुम्हें ध्यान से कथा सुनना होगा। बोले सुना नहीं है, हामी भरना है, और बीच बीच में बिल्कुल हाँ हाँ कहना है, तब तो मैं कथा सुनाऊंगा। भगवान शंकर जो है कथा सुनाने के पहले एक बार ताली बजाए जोर से, ऐसा। आप लोग को नहीं बजाना है, भगवान शंकर जी बजाए थे। समझ रहे हो? ध्यान से सुनो। भगवान शंकर ने ताली बजाया, जितने पक्षी थे सब उड़ उड़ के भाग गए। दूसरा ताली जब बजाया भगवान शंकर ने, तो वहां पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी।
तीसरी ताली जब बजाई तो त्रिशूल उठ करके परिक्रमा करने लगा। वहां कोई छोटी कथा थोड़ी सुन रहा है ना, सब ठीक तो है, निरीक्षण करने लगे। और प्यारे भक्तजन, उसी समय भगवान जब कथा चालू किए, भोलेनाथ जो है तो पार्वती मैया से कहे थे कि बोले आप सोना बस मत। बोले ठीक। कहने लगे हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी। कथा चल रही है, अमर कथा, बोले तो भागवत की कथा। कथा सुन रही है माँ भगवती पराम्बा उमा जो है। हाँ स्वामी, स्वामी जी जी ठीक ठीक, हाँ स्वामी, बस ये कह रहे हैं। अचानक पार्वती मैया जो है कथा सुन रही है और उसी समय भोले बाबा का आंख बंद हो गया। आंख बंद करके कथा बोलने लगे। भाव में आगे भगवान कन्हैया, बोला भगवान शिव जी जो है, और भगवान शिव जी सुना रहे कथा कन्हैया की, और आंख बंद है। उसी समय माँ पार्वती को नींद आ गया। अब पार्वती मैया को जैसे नींद आया, और नींद आया पार्वती मैया को उसी समय, और जैसे नींद आया पार्वती मैया को तो वो तोता का बच्चा सुखदेव जी जिनका जन्म हुआ था वो रट्टू तोता बन चुके थे। क्योंकि वो क्या सुने थे पार्वती मैया की बात को, हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी, ये सुने थे। हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी, ये तीन शब्द को सुने थे। और तीन शब्द को सुन करके वो तोता जो है रट्टू तोता बन चुका था। हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी, वो तोता बोलने लगा। अचानक शंकर जी का आंख खुला, और शंकर जी का आंख खुला तो देखा ये बोले हामी कौन भर रहा है। पार्वती तो सोई है, ऊपर देखे तोता का बच्चा। भगवान शंकर मारने के लिए दौड़ गए उसे, और भगवान शंकर उन्हें मारने के लिए दौड़े। वो तोता का बच्चा भागते 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 व्यास नारायण भगवान के आश्रम पर आ गया। व्यास नारायण भगवान के आश्रम पर आए तो वही तोता जो है व्यास नारायण भगवान की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करता है। व्यास नारायण भगवान की पत्नी के गर्भ में, और व्यास नारायण भगवान की पत्नी के गर्भ में जब वो घुसा तो कितने साल ठहरा वो? 12 साल तक। 12 साल तक मां के गर्भ में रहा है वो, 12 वर्ष। भगवान शंकर खूब इंतजार किए, बाहर निकलेगा मारूंगा, बाहर निकलेगा मारूंगा, लेकिन कहां, वो तो निकला ही नहीं 12 साल तक। और 12 वर्ष तक जब मां के गर्भ में था, भगवान नारायण आए, और भगवान नारायण आकर के कहे कि ये सुखदेव तुम बाहर आओ, तुम्हें तुम्हारा जन्म कुछ विशेष कार्य के लिए हुआ है, जन जन में भागवत का प्रचार करना है। सुखदेव जी कहे, बोले नहीं प्रभु मैं नहीं बाहर आ सकता, अगर मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया जो है डस लेगी, ये मैं संसार के जीवों में फंस जाऊंगा। माता पिता भाई बहन, ये इस प्रक्रिया में मैं इतना फंस जाऊंगा कि मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, आपका सत्संग नहीं कर पाऊंगा, आपकी आराधना नहीं कर पाऊंगा। नारायण ने कहा कि बोले सुख तुम बाहर आओ, माया तुम्हें नहीं सताएगी, बाहर आओ। और जैसे ही कहा कि माया तुम्हें नहीं सताएगी, तब सुखदेव जी का आगमन हुआ 12 वर्ष बाद मां के गर्भ से। 12 वर्ष बाद मां के गर्भ से जैसे आगमन हुआ तो वहां ठहरे नहीं, जाने लगे घर को छोड़ के सुखदेव जी भगवान। और घर को छोड़ करके जब जाने लगे तो उनके पिता उनके पीछे पीछे भागने लगे। बोले अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुको 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 रुको, ठहरो ठहरो जरा, ठहरो ठहरो। बोले तुम ऐसे छोड़ करके नहीं जाओ, अब भाई किसी की भी बात रहे, अगर संतान जो छोड़ के जाएगा तो हम उनके पीछे जाएंगे ना, कहाँ जा रहे हो तुम। सुखदेव भगवान उनके पीछे पीछे जाने लगे। उनके पिताजी वृक्ष और लता पत्रादि के माध्यम से संदेशा भिजवाया सुखदेव भगवान ने अपने वैराग्य से, शक्ति से। बोले आप चले जाइए वापस। बोले मैं आपके लिए जन्म नहीं लिया हूं, मैं तो संसार के लिए जन्म लिया हूं। फिर भी उस बात को सुन करके व्यास नारायण भागने लगे। मार्ग में कुछ माताएं स्नान कर रही थी, नहा रही थी,
और मार्ग में कुछ माताएं नहा रही थी, तो व्यास नारायण जी ने कहा कि बोले मेरा 12 साल का लड़का जा रहा है, उनके सामने आप नहा रहे हो। तब उन्होंने जवाब दिया कि आपका जो पुत्र, ये जो पुत्र है वो नर नारी में कोई भेद नहीं रखता, वो तो सबको सामान्य दृष्टि से देखता है, नर नारी में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रखता है। ये आप गलत सोच रहे हैं व्यास जी। आपका जो ये पुत्र है वो संसार के लिए आया है और संसार के हित के लिए इनका जन्म हुआ है। आप व्यर्थ ही उसके पीछे भग रहे हो, वो नहीं आने वाला। अंततः व्यास जी पहुंच गए उनके पास, चलो बेटा वापस चलो, आप घर चलो। सुखदेव जी ने कहा कि बोले पिताजी मैं नहीं जा सकता, ये जीव कई बार पुत्र बनता है, कई बार पुत्री बनता है, कई बार बेटा बनता है, कई बार माँ बनता है, कई बार पिता बनता है, ये आने जाने का जो चक्र है वो चलता रहता है, मुझे नहीं जाना, आप जाइए। व्यास जी वापस आ गए खाली हाथ, बेटा नहीं आया। समझ रहे हो ना भागवत धर्म की रचना कैसे हुई है प्यारे भक्तजन। भागवत की रचना जो है एक बार की बात है, व्यास जी महाराज का मन बिल्कुल चिंतित था, वेद व्यास जी महाराज का, और व्यास जी महाराज का जो मन है बड़ा चिंतित था, उदास बैठे हुए थे। तो वहां पर जब उदास हो बैठे थे ना, तब वहां पर आगमन हुआ नारद जी का। देखो भागवत की रचना की कथा हम सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी आए वहां पर, और नारद जी जैसे ही पहुंचे तब नारद जी उनसे पूछने लगे, बोले व्यास जी आपका मन इतना उतरा हुआ क्यों है, क्या कारण है बताइए। 17 पुराण की रचना करने वाले हो आप, पुराणों के रचयिता हो आप महाराज, उदास क्यों हो आप। नारद जी की बात को सुन के व्यास नारायण ने कहा कि बोले इसलिए मैं उदास हूं क्योंकि लोगों के लिए मैंने 17 पुराण की रचना किया, फिर भी मेरे मन में ऐसा लगता है कि मैं आज लोगों के लिए, संसार के लिए और क्या करूं जिनसे संसार का कल्याण हो सके, ऐसा मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा कि बोले देखिए आप जो है भगवान की उन बाल लीलाओं का, भगवान के उस बाल चरित्र का आपने कहीं पर भी वर्णन नहीं किया है। आप भगवान की उन बाल लीलाओं का वर्णन एक बार करिए, माधुर्य, भगवान का वो गुण, वो लीला, वो भगवान का चरित्र, उसको आप एक बार जो है प्रतिपादित करिए। व्यास नारायण जी कौन है? पराशर ऋषि और वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया है इन्होंने, व्यास नारायण भगवान ने। छोटी छोटी बात हमको याद रहना चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की कथा है ये, इनको सुनो आप, इनको जानो आप सुनोगे और आप जानोगे तो अपने घर में बता पाओगे आप। कौन है व्यास जी? पराशर ऋषि के पुत्र हैं, जिन्होंने पुराणों की रचना की है। आज जो पुराण हम सुनते हैं ना, भागवत पुराण, राम बोले श्रीमद् भागवत पुराण, देवी पुराण, शिव महापुराण, सुनते कि नहीं सुनते हैं? इन सबको किसने लिखा है, किसने रचना किया है? व्यास जी ने। तो उस व्यास जी के बारे में जानना है हमको, जिन्होंने संसार में जन जन तक पुराणों की कथा को पहुंचाया है। जब हम जानेंगे तभी बता पाएंगे। समझ रहे हो ना? संसार की बातें तो आप जल्दी सीख जाते हो, लेकिन इस धर्म की बात को भी जानना बहुत जरूरी होता है। व्यास जी महाराज कला अवतार है, पूर्ण कला इनके अंदर, भगवान विष्णु का अंश है ये, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण द्वैपायन, व्यास जी का ये नाम है, कृष्ण द्वैपायन। कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए व्यास जी ने एक वेद को 4 भाग में विभक्त किया है। पहले हमारा वेद 4 है ना, पहले वो एक वेद था, एक, और एक वेद को 4 में डिवाइड किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। समझ रहे? इतिहास और पुराण को उन्होंने अलग सा एक वेद बनाया, अलग सा एक वेद बनाया जिसे पंचम वेद कहा जाता है, जिसे महाभारत की रचना की व्यास जी ने। एक एक करके 17 पुराण लिख दिया, फिर भी उनका मन जो है अशांत था। समझ रहे हो ना? मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं है नारद जी। तब नारद जी कहने लगे कि बोले आप भगवान के उन गुणों का एक बार और वर्णन करो।
तभी आपका मन जो है शांत होगा। तब अपनी पूर्व जन्म की घटना को बताया। पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था और मैं दासी का बेटा था। पूर्व जन्म में मेरी माँ जो है राजा के घर बर्तन साफ करने जाया करती थी। राजा के घर बर्तन साफ करने जाती थी मेरी माँ जो है। एक बार की बात है, हमारे गांव में संतों का आगमन हुआ और संतों का जब आगमन हुआ हमारे गांव पर एक बार, और जैसे संतों का आगमन हुआ ना तो राजा जो है मेरी ड्यूटी लगाया कि बोले तुम राजा के घर रहोगे और हमारे यहाँ जो संत आए हैं उनके जूठे पत्तल को उठाने का काम तुम करोगे। जूठे पत्तलों को तुम्हें उठाना है और जूठे पत्तलों को उठा करके तुम्हें साफ करना है, संतों की सेवा करना है। देखो संतों की जो सेवा है सबको करना चाहिए। संत की सेवा, गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा अति अनिवार्य है। कुछ करो या ना करो, लेकिन गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये तीनों सेवा बहुत जरूरी है। समझ रहे हो प्यारे भक्तजन। नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को कि भाई बोले मैं संतों के जूठा पत्ता उठाता था, सेवा करता था। संत गांव से जाने लगे, मैं भी उनके पीछे पीछे भागने लगा, मुझे भी जाना है, आपके साथ जाना है। संतों ने कहा कि तुम्हारी माँ जिंदा है और माता पिता जब तक जिंदा रहते हैं तो हम बच्चों के ऊपर एक ऋण रहता है। जब तक हम अपनी माता और पिता को शमशान घाट नहीं पहुंचाते, कंधे में रख करके मुखाग्नि नहीं देते, तब तक माता का ऋण और पिता का ऋण हमारे ऊपर होता है। क्यों? जब हम छोटे रहते हैं तब हम माता पिता जो है हमें अपने गोद में उठा करके खेलते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम पे एक कर्ज होता है। माँ अगर अपने गोद में उठा के हमें रखती है ना तो माँ का भी कर्ज होता है। पिता अपनी गोद में उठा के हमें खेलता कूदता है, प्रेम करता है, तो पिता का भी एक ऋण होता है हमारे अंदर, और ऋण पूरा कब होता है? जब हम अपने माँ बाप की लाश को कंधे पर रख करके शमशान घाट लेके जाते हैं, तब वो पूर्ण होता है। समझ रहे हो ना? तो संतों ने कहा कि बोले हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं, 12 अक्षर मंत्र, आप उस मंत्र को जाप करिए, बोलिए, और उस मंत्र को आप जाप करेंगे, बोलेंगे तो जरूर तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति होगी। 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जाप करने लगा रोज बालक जो है। एक दिन इसकी माँ को एक सर्प ने डस लिया, इसकी माँ की मृत्यु हो गई। ये बालक संसार छोड़ करके चला गया और भगवान का नाम जाप करने लगा। एक दिन आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तो नहीं, बोले अगली बार जब तुम आओगे तब हमारा दर्शन पाओगे और तुम्हारा जीवन धन्य है बालक। हमारी कृपा तुम पर हमेशा रहेगा। तुमने हमारी लीलाओं का वर्णन किया, हमारे चरित्रों को अनुसरण किया, हमारा नाम जाप किया। और वही बालक दूसरे जन्म में नारद बना। नारद कौन है? नारद जहां चले जाते हैं वहां, जिस घर में नारद जी चले जाते हैं ना तो उनका घर बन जाता है। जिनके यहाँ, जिनके सिर पर नारद जी हाथ रख देते हैं तो उनका जीवन संवर जाता है। याद रखना, नारद तो ऐसे संत हैं जहां काम बनते नहीं रहते वहां काम बनाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि नारद भड़काने का काम करते हैं, घर तोड़ने का काम करते हैं। कहते कि नहीं करते हैं? जिनका घर तोड़ना हो तो तोड़ देते हैं, लेकिन जिनका बनाना रहता है उनको बना भी देते हैं। ये है नारद। नारद जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, वो है नारद। संत है नारद जी जो है। व्यास जी महाराज जो है सरस्वती नदी के किनारे सुंदर, सरस्वती नदी के किनारे सुंदर बैठे हुए हैं और चिंतन करने के लिए लगी कि भागवत को लिखेगा क्या। भगवान गणेश की आराधना किया और भगवान गणेश की जब वंदना किए तो गणेश जी वहां पर आए और गणेश जी भगवान का जब स्मरण किया तो गणेश जी वहां पर पहुंचे और गणेश जी ने गणेश जी से कहा कि बोले भागवत की रचना करना है हम सब और आपको लिखना है। उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं था और भगवान गणेश से अत्यधिक स्पीड तेज कोई नहीं लिख सकता। तो भगवान गणेश जैसे ही वहां पहुंचे तो गणेश जी ने शर्त रखा, लगातार आपको बोलना होगा तब तो मैं रुकूंगा, लगातार आप बोलोगे तभी मैं लिखूंगा, रुकना बस मत। आप रुकोगे तो मैं वहीं छोड़ के भाग जाऊंगा।
गणेश जी ने शर्त रखा। व्यास नारायण भगवान ने कहा कि बोले ठीक है, हम लगातार लिखेंगे, बोलेंगे। और भागवत का लेखन कार्य कहाँ हुआ? सरस्वती नदी के किनारे सुंदर लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए व्यास, बोले गणेश भगवान। और व्यास जी बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। अब एक बात सोचो, क्या लगातार बोले होंगे व्यास नारायण? उनको नहाना भी तो है, कुछ काम भी तो करना है। लगातार आपको बोला जाए 7 दिन तक बैठ के बोलते रहो तो बोल पाओगे आप? नहीं। लेकिन व्यास जी महाराज जो है बोलते गए, बीच में उनको कुछ काम रहता था ना, तो गणेश जी भगवान के पास में संस्कृत के बड़े बड़े शब्द को पेश कर देते थे वो। और जैसे संस्कृत के शब्दों को पेश करते थे तो उनको सोचने में समय लग जाता था। उतने समय में जाके वो अपना काम निपटा के आ जाते थे व्यास नारायण भगवान। इस तरीके से भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। भागवत में कितने हजार श्लोक हैं? 18,000। जिनकी कथा हम सुन रहे हैं उनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। कितने स्कंद है इसमें? कितने खंड हैं? 12 स्कंद है इसमें। 18,000 श्लोक है भागवत में और 335 अध्याय है। कितना अध्याय है? 335 अध्याय है भागवत पर। प्यारे भक्तजन, ऋषियों ने प्रश्न किया है। पहला प्रश्न क्या किया है ऋषियों ने? कि बोले पहला प्रश्न ये किया, मनुष्य का परम धर्म क्या है? तो इसका उत्तर सूत जी महाराज ने दिया है, मनुष्यों का जो सबसे पहला धर्म है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होना। यह मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा प्रश्न क्या किया है? मंदिर में हम जब जाते हैं कभी कभी मन में शंका होता है कि ये भगवान बड़े हैं कि वो भगवान बड़े हैं। इस पर भी उत्तर दिया है ऋषियों को सूत जी महाराज ने। क्या उत्तर दिया है? कि बोले संसार के जितने देवी देवता हैं वो एक वृक्ष का, एक पेड़ का शाखा है, तना है, वृक्ष है, डालियां हैं, फूल है, पुष्प है। भगवान श्री कृष्ण जो है उस वृक्ष की जड़ है। अब एक बात बताओ, जड़ मजबूत होता है कि ऊपर मजबूत होता है? जड़ मेन होता है कि ऊपर मेन होता है? एक पेड़ में बोलो, अगर आप ऊपर काट दोगे तो जड़ से तो फिर से नया वो पत्ता और शाखा फेंक देगा ना, वो आएगा कि नहीं आएगा? आप पानी डालते हो, किसमें पानी डालते हो? जड़ में डालते हो। और जड़ में जब पानी डालोगे तो ऊपर हरा भरा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को तुम पकड़े रहो बस। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर करते रहोगे तो जितने संसार के देवी देवता हैं उनकी कृपा तुमको ऐसे ही मिलते रहेगी। जहां भी जाओ, जो भी कर रहे हैं करो, लेकिन केवल यही कहा करो। भगवान के मंदिर जा रहे हो हनुमान जी की, तो केवल यही कहा करो कि राम जी की कृपा मिले, कृष्ण की कृपा मिले। शिव के पास आ रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ा रहे हो, तो केवल यही कहो कि भगवान कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर बने रहे, राम की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। क्योंकि उनके आराध्य कौन है? शिव जी के आराध्य कौन है? राम। राम कौन है? कृष्ण ही राम है। हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी के आराध्य कौन है? राम। राम कौन है? कृष्ण ही राम है। हाँ, समझ रहे हो ना आप? ऋषियों को उत्तर दिया है कि बोले भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य है, उनकी ही सेवा करो। अच्छा अब एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, यहाँ राधा कृष्ण जी का मंदिर है, कितने लोग सेवा करते हो आप ये बताओ। वहां पर जो सेवा कर रहे हैं परमानेंट हमारे पुजारी लोग, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग में से ऐसे कितने भक्त हो जो रोज वहां जाके सेवा करते हो? अच्छा इतना बता दो कि उनके प्रांगण को ला के कोई झाड़ू पोछा कोई करता है? जैसे उनका ये प्रांगण है तो कोई झाड़ू लगाता है? चलो हम खुद से आज झाड़ू लगा देंगे मंदिर को, प्रांगण को। ऐसा कभी मन में आया है बात? एक आध बार नहीं आया है। देखो तो यही चीज लाना है आपको, इसी भाव को लाना है। कभी आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, कभी मन में भाव आता है कि चलो आज भगवान के लिए हम एक कपड़ा खरीद के ले आए, आज हम भगवान को कपड़ा अपनी तरफ से, भगवान राधा कृष्ण जी को एक वस्त्र अपनी तरफ से भेंट कर दे। कभी मन में सोचा करो, कभी कोई अच्छी तिथि आई तो कम मन में ये भाव लाया करो कि आज की भोग हमारे तरफ से लाला को, भगवान को, आज का भोग हमारे तरफ से भगवान को, ये मन में वो भाव लाया करो। समझ रहे ना? हनुमान जी की आप पूजा करते हो किसी मंगलवार, जैसे कल मंगलवार है,
मन में भाव लाओ कि कल एक वस्त्र हमारे तरफ से रहेगा, मन में वो भाव लाओ। समझ रहे हो ना? ये सेवा है, और सेवा ही प्रधान होती है भगवान की। जितनी सेवा करोगे भगवान की, वही सेवा ही प्रधान है। सेवा किया करो। समझ रहे हो ना? ऋषियों के प्रश्नों को उत्तर इन्होंने दिया। सूत जी महाराज ने कहा, तीसरा प्रश्न किया है, भगवान तो अजन्म है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार? तो कहा गया, भगवान का जन्म नहीं अवतार होता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान का कितने अवतार हैं भगवान के? तो भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है वाराह। वाराह देखिए ना, वराह। जैसे जंगल में, जैसे यहाँ रहता है उसे सुअर कहते हो आप, लेकिन जंगल में जो रहता है उसे बरहा कहते हैं। उसको बड़ा बड़ा दांत होता है, वो डेंजर होता है। तीसरा अवतार जो है वो नारद का अवतार है। चौथा अवतार है नर नारायण का, जिन्होंने बद्री आश्रम पर कठोर तपस्या किया। पांचवा अवतार है भगवान कपिल नारायण का, जो ज्ञान के अवतारी हैं, कपिल देव भगवान। छठवां अवतार है भगवान दत्तात्रेय का। सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का। आठवां है ऋषभ देव का। नौवां है पृथु देव का। और 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार है। 10वां अवतार मत्स्य अवतार। कितने लोग खाते हो मछली? एक बात बताओ, मछली क्यों अवतार है भगवान? मत्स्य मतलब मछली। अब बताओ ईमानदारी से, कितने लोग मछली खाते हो? कभी कभी सब खाते हो मतलब? मुड़िल गड़ा दी सोता सबे खाते है नहीं? बिल्कुल नहीं खाया करो। मांस भक्षण बिल्कुल मत किया करो। इस चीज का प्रतिबंध करो। आप किसी जीव को मार करके आप खा रहे हो तो वो बलि हो रहा है, और इस बलि प्रथा को बंद करो। समझ रहे हो ना? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरा वास सभी जीवों में होता है। भगवान का वास है सभी जीवों में, तो हम क्यों ऐसा करते हैं बताइए? आप जितने बार मांस ग्रहण करोगे उतने ही बार वो जीव जो है ऊपर जाके देखते रहेगा कि तुम कब ऊपर आओ तो मैं तुमसे बदला लूं। हमारे लिए एक नर्क का निर्माण होता है, कुंभीपाक नर्क। कुंभीपाक नर्क में क्या होता है? हम जीव की हत्या करके खाते हैं ना उन्हें, तो हमारे लिए एक बड़ी सी कढ़ाई का प्रबंध होता है। बड़ी कढ़ाई, सोचो ये तालाब है तो तालाब इतनी बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें गरम गरम तेल खौलते रहता है, और उस पर यमराज के दूत तुमको ले जा करके पटक देते हैं कि तुमने जीव की हत्या की है, जीव की हत्या करके तुमने खाई है, चल पटक देते हैं वहां ले जा करके। सोचो थोड़ा सा तेल में हाथ डूब जाता है, जल जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। कहीं गरम गरम खौलते तेल में तुमको डुबा दिया जाए तब तुम्हारे साथ क्या होगा? और वहां झूठ भी नहीं बोल सकते तो, क्योंकि वहां पे तो सबका अकाउंट है ना, सबका खाता है वहां पे। तुम कब क्या कर रहे हो सबका हिसाब है वहां। इसलिए यहाँ नहीं डर रहे, मत डरो, लेकिन ऊपर जाने की बात की सोचो और उनको डरो कि हमारे साथ ऐसा होगा। भगवान से डरो, अपने गलत कर्मों से डरो तुम, कि हम कितना गलत कर्म कर रहे हैं भगवान। उस चीज के बारे में मनन करो, आप चिंतन करो। समझ रहे हो ना? अगला प्रश्न, अगला अवतार है भगवान का मत्स्य अवतार के बाद कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी का अवतार धारण किए थे। मोहिनी का अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम जी का अवतार है। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान परशुराम जी अवतार धारण किए थे, क्षत्रिय विहीन किए थे इस पृथ्वी को। वेद व्यास जी का अवतार है 17वां अवतार। 18वें नंबर पर है प्रभु राम का अवतार। 19वें नंबर पर है बलराम जी का अवतार, और 20वें नंबर पर है भगवान कन्हैया का अवतार। 21वें नंबर पर है हरि का अवतार। 22वें नंबर पर हंस अवतार। 23वें नंबर बुद्ध। 24वें पर कल की अवतार। इस कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार, जब हम सब की मृत्यु हो जाएगी। कई पीढ़ी चला जाएगा, कई पीढ़ी। कलयुग की आयु 800 वर्ष बची रहेगी, 800 साल। सोचो
800 साल। कलयुग की आयु है 4,32,000। जैसे हम लोग कितने साल जिएंगे? 80 साल, 60 साल, है कि नहीं? वैसे ही कलयुग की भी आयु है। कलयुग की आयु है 4,32,000। अब 4,32,000 कलयुग की आयु है, तो उसमें अभी 5,116 साल बीता है। माइनस करो अब कितना बचा है। अभी तो पूरा का पूरा बचा है ना? तो ये मान के चलो 800 वर्ष जब शेष रहेगा, 800 वर्ष, तब भगवान का अवतार हो गया, कल्कि का अवतार। और कल्कि का अवतार होगा भगवान का, तब भगवान सफेद रंग के घोड़े पर तलवार लेकर के भ्रमण करेंगे, कलिमल का नाश करेंगे भगवान, और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे भगवान। धर्म का स्थापना होगा। भगवान की साथ देने के लिए सारे देवी देवता यहाँ पर अवतार ग्रहण करेंगे, उनके साथ देने के लिए। गणेश जी आएंगे, दुर्गा जी आएगी, सब। समझ रहे हो ना? क्योंकि जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ देवी का भी अवतार होता है। समझ रहे हो ना? हाँ। जैसे भगवान जो है नारायण के रूप में आए तो माँ भगवती नारायणी के रूप में आई। शिव जी आए तो पार्वती आई। हाँ? भैरव जी आए तो भैरवी देवी आई। इस तरीके से अलग अलग कल्प में भगवान के साथ में उनके साथ शक्ति भी कभी होना जरूरी होता है। शक्ति के बिना वो अधूरे हैं। शक्ति कौन? देवी। प्यारे भक्तजन, आगे बताया गया है कथा पर। सुत जी महाराज जो है बताने लगे कथा में। देखो, सुखदेव जी भगवान के जन्म की कथा तो आपको समझ आ गई, उनका जन्म कैसे हुआ है। भागवत की रचना जो है किसने की है? व्यास नारायण ने। गणेश जी लिखते गए हैं और वो बोलते गए हैं। इस तरीके से भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। तो आप कभी ये सोचिए, सुखदेव जी तो आधा ही कथा सुने थे जब वो पक्षी थे, पूरी कथा नहीं सुने थे। वो पूरा कथा कब सुने? व्यास नारायण ने जब भागवत की रचना की ना, उसके बाद में उन्होंने विचार किया कि सुखदेव को मुझे कथा सुनाना है। कैसे सुनाऊं? जब तक सुखदेव जी सुनेंगे नहीं तो राजा परीक्षित को सुनाएंगे कैसे? मन में विचार आया। तो क्या करते हैं, आश्रम पे बैठे रहते थे। लेकिन आश्रम में बैठने के बाद में वो जो है आश्रम में बैठे रहते थे, और बैठने के पश्चात अपने शिष्यों को, चेला लोगों को गाय चराने भेजते थे, अपने शिष्यों को जंगल। और जंगल जब ये जाते थे गाय चराने के लिए ना, तो भागवत के श्लोकों को जाके जंगल में बोलते थे। भागवत के श्लोक को जाके जंगल में गाय चराते चराते गुनगुनाते रहते थे भागवत के श्लोकों को। और भागवत के श्लोकों को जब ये गुनगुनाते थे, एक बार क्या हुआ, गैया चराते चराते श्लोक गाते गए। वरह पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकार विप्रदासा कनक कपिशम वैजंती चामाला। अब ये आधा श्लोक है, ये पूरा नहीं है। अब इसको ही गुनगुनाए। तो सुखदेव भगवान समाधि लगा के जंगल में बैठे थे। सुखदेव जी महाराज ने सुना, अरे ये भागवत की श्लोक है, कौन गा रहा है? सुनते सुनते गए दौड़ते दौड़ते और उन शिष्यों के पास पहुंच गए। कहा कि बोले भैया, इस श्लोक को आगे भी सुनाओ, मुझे सुनना है। आगे भी इस श्लोक को गुनगुनाओ आप। तो प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी से कहा, आगे की कथा अगर सुनना है तो हमारे गुरुदेव भगवान के पास आना होगा। किनके पास? व्यास नारायण के पास। वो आपको सुनाएंगे, क्योंकि हमको सुनाने वाले वही हैं। तब सुखदेव भगवान जंगल से वापस पिता के पास आए हैं, और पिता के पास आकर के भागवत कथा को पूरा सुने हैं अपने पिता से। और पिता से सुनने के बाद वापस चले गए। कहाँ? जंगल। रुके नहीं वहां, जंगल चले गए वापस। और जंगल गए वापस, तो वापस आए नहीं पिता के पास। ये तो सुनाने वाले के बारे में सुन लिया आप। सुनने वाला कौन है? परीक्षित। परीक्षित की जन्म की कथा सुनाते हैं। आइए देखो, परीक्षित जी की जो जन्म की कथा है उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, क्योंकि एक एक कथा को आपको बिल्कुल बारीकी से मैं बताते जा रहा हूं, ताकि आप कहीं भटको मत। ठीक है? देखो, महाभारत
कि युद्ध समाप्त हुई। महाभारत के जो युद्ध है उसमें जीत किसकी हुई थी? पांडवों की। कौरवों की हार हुई थी, है ना। सारे कौरव मारे गए थे, बचा था कौन? दुर्योधन। कहां बचा था? कुरुक्षेत्र के मैदान में अधमरा होके पड़ा था वो, मृत्यु की सांसें गिनत है। जंघा जो है टूट गया था, जांग पूरी बुरी तरीके से उसका, मरा पड़ा है। और दुर्योधन के पास में उनका जो मित्र है वो आया और आकर के कहने लगा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा किसका पुत्र है? द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा। वो आकर के दुर्योधन से कहा कि बोले मित्र, ये आपकी जो दशा है इन पांडवों ने किया है, आपकी ऐसी दशा, पांडवों ने किया है आपकी ऐसी दशा, मैं इन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन पांडवों से मैं बदला लूंगा, आप घबराओ मत। विचार किया और विचार करके कहने लगा कि मैं इन पांडवों का सिर काट करके लाऊंगा और तुम्हारे पास रख दूंगा। दुर्योधन सोचने लगा, बोले जो काम हम सारे भाई मिलके नहीं कर पाए, सारे भाई तो हम लोग मर गए, कौरव 100 के 100 जितने सब मारे गए, अब उस काम को ये करूंगा बोल रहा है। ठीक है मित्र, बिल्कुल इस काम को तुम करो, जो काम हम नहीं कर पाए वो तुम करो। अश्वत्थामा जो है तलवार लेकर के जा रहे हैं पांडवों का सिर काटने के लिए। अश्वत्थामा जो है तलवार लेकर के निकल गया है पांडवों का सिर काटने। ये बात भगवान श्री कृष्ण को मालूम चल गया। ये पांडव जो है मस्त सोए हैं, भगवान छड़ी लेकर के खड़े हैं। अचानक अर्जुन का नींद खुला। भगवान ने कहा तुम बड़े आए, सो रहे हो आराम से यहाँ। तो इस पर जवाब दिया कि बोले जिसका रक्षक गोपाला है वो तो आराम से सोएगा ना। भगवान ने कहा चलो उठो, सोना नहीं है अभी, चलो उठो मेरे साथ, चलो कहीं दूर चलना है। और भगवान उन सब को उठा करके दूर गंगा स्नान के लिए ले गए। दूर चलो। और भगवान के साथ में ये पांडव चले गए, लेकिन बच्चे जो है सोए थे उनके। पांडवों के जो बच्चे थे वो पांडव के समान ही दिखते थे, समझ रहे हो ना। पांडव के बच्चे सोए थे। अश्वत्थामा आया तलवार लेकर के। तलवार लेकर के जैसे अश्वत्थामा आया और तलवार लेकर के जब अश्वत्थामा पहुंचा वहां पे ना, तो पांडव के जो बच्चे सोए थे उनको ही पांडव समझ करके उनके सिर को काट दिया और सिर को काट करके उनकी मुंडी को पकड़ लिया और मुंडी को पकड़ करके ले जा करके दुर्योधन के पास रख दिया। दुर्योधन ने देखा, मित्र ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने क्या कर दिया? ये बच्चे हैं पांडव के, पांडव नहीं है ये। अरे ये बच्चे ही तो हमारे नाम से पिंड दान आदि करते, इसको भी तुमने मार दिया तो हमारे ऊपर बोले बाल हत्या का दोष भी लग गया। उसी समय दुर्योधन मर गया, प्राणांत हो गया दुर्योधन का। 5 बच्चों की मां द्रौपदी जब वापस आई अपने पतियों के साथ, और जैसे वापस आती है तो देखती है बच्चों का सिर कटा हुआ है। बताओ बाबा, बच्चों का सिर जो है, मुंडी जो है कटा हुआ है। बताइए बाबा, बच्चों का सिर कटा हुआ है। द्रौपदी का हाल बुरा है, रो रो करके। द्रौपदी जो है व्याकुल हो गई। माताम सुनाम निधनम सुतनाम निशम्न घोरम प्रतितप्य परितप्यमाना तदा रुद्रद्वास्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वना यन्ना गृडमाली। द्रौपदी रोने लगी और द्रौपदी की आंख से आंसू गिरने लगा। द्रौपदी ने कहा जब तक मेरे बच्चों का हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा मैं आंसू नहीं पोंछूंगी, जल ग्रहण नहीं करूंगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं तुम्हारे पुत्रों की हत्यारा को मृत्यु दंड नहीं दूंगा तब तक मैं श्वास नहीं लूंगा चैन की। बात पता किया गया किसने ऐसा हरकत किया है जो बच्चों को मारा है। बाल हत्यारा कौन है? मालूम चला अश्वत्थामा आया था।
अश्वत्थामा को पकड़ने गए अर्जुन जो है, और अश्वत्थामा को पकड़ने जब गए अर्जुन जो है, अर्जुन पकड़ करके जब लाए तो उसी समय अर्जुन जब जा रहे थे अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, तो ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन जाके पकड़ लिया अश्वत्थामा को, भगवान कन्हैया के पास लेके आए। भगवान कन्हैया ने कहा इसे ले जाओ। कहां ले जाओ? द्रौपदी के पास। और द्रौपदी के पास लेकर गया तो द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी कह रही इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो कह रही है? क्योंकि आज मुझे तकलीफ है, मेरे बच्चों की मृत्यु हो गई है, मैं रो रही हूं। इसे अगर मार दोगे तो इसकी मां भी रोएगी, और ये तो गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है ये, और इसकी मां अगर रोएगी तो वो दोष तुम सबको लगेगा, इसलिए छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। भगवान श्री कृष्ण के पास आया अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के कहने लगे, बोले प्रभु इस अश्वत्थामा का हमें क्या करना है बताइए। भगवान ने कहा ये जो अश्वत्थामा है वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और ब्रह्मास्त्र को कहां छोड़ दिया है पता है आपको? अर्जुन की जो बहू है उत्तरा, उसके गर्भ में छोड़ा है ब्रह्मास्त्र को। उत्तरा कौन है? उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु को जानते हो ना? अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का बेटा, अर्जुन और सुभद्रा का। और अर्जुन और सुभद्रा का बेटा है। तो उत्तरा के गर्भ में उसने बाण को छोड़ा है ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है इसने उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा रो रही है। प्यारे भक्तजन, भगवान ने देखा कि ऐसा गलत कार्य किया है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि पांडवों के वंश को मैं खत्म कर दूंगा, पांडवों के जो वंश में जो भी हो उसे मैं नाश कर दूंगा। ये उसका सिद्धांत था, सोच था इसका। और पांडवों के वंश को मैं नष्ट कर दूंगा, ऐसा सोच करके उत्तरा के गर्भ में इसने बाण चला दिया था। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि है उसे खींच करके निकाल लो, इसके बालों को काट करके मुंडन कर दो। अर्जुन ने वैसे किया, उनके बालों को काट दिया, मस्तिष्क में जो मणि था उसे खींच के निकाल दिया। भगवान कन्हैया ने श्राप दिया, ऐ दुष्ट, तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमने नियति के साथ छेड़छाड़ किया है। नियति और प्रकृति, इनसे कभी छेड़छाड़ मत करना। और तुमने एक नारी के गर्भ में ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम अपने इस दर्द के कारण मस्तिष्क को निकाल लिए ना, मणि को मस्तिष्क से, ये जो दर्द है उस दर्द को लेकर के तुम भटकते रहोगे, मृत्यु के लिए तुम तड़पोगे कलयुग तक। जाओ, मेरा श्राप है, श्राप किया है। इसलिए अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, मरा नहीं है। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और अपनी मृत्यु को इंतजार कर रहा है, कब मैं मरूं। आज भी उसके शरीर में पीड़ा है, तकलीफ है, दर्द है। उत्तरा के गर्भ में बाण को छोड़ा गया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है अश्वत्थामा। सारे के सारे पांडव जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु बोले उनकी रक्षा करो आप, और उनकी रक्षा करो। बोले उनके उत्तरा के गर्भ में हमारा अंतिम वंशज है, उन्हें तकलीफ ना हो। सब प्रार्थना करने लगे उनसे, और जैसे प्रार्थना किए तो भगवान कहे चिंता ना करो, मुझे ही उसकी रक्षा के लिए जाना होगा। और जैसे ही भगवान गर्भ में गए, तब तक ब्रह्मास्त्र का असर हो चुका था। वो बालक जो है अधमरा हो चुका था, लेकिन उस बालक को इस संसार में आना है धर्म का प्रचार करने, धर्म की रक्षा करने के लिए। अगर वो बालक गर्भ में मर जाता ना तो अनर्थ हो जाता। ये भागवत हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता, समझ रहे हो ना? भागवत की कथा जो है हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता अगर वो गर्भ में वो बालक मर जाता। गर्भ में कौन है? परीक्षित।
और सबसे पहले कथा को सुनाया है किसको? परीक्षित को। और परीक्षित नहीं रहते तो कथा हम सब तक कहां पहुंच पाती? सोचो जरा। भगवान उस गर्भ में गए हैं, उत्तरा के गर्भ में, और उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान जो है उस बालक की रक्षा किए हैं। और बालक की रक्षा करके भगवान उस गर्भ से वापस आए हैं। उत्तरा के गर्भ को भगवान ने सुरक्षित किया है, शांत किया है। समझ रहे हो? उत्तरा के गर्भ को भगवान ने शांत किया है, रक्षा किया है उत्तरा के गर्भ की। बताइए भगवान ने क्या क्या नहीं किया है। बोली गोविंद भगवान की, श्री बाके बिहारी लाल की। अरे ये जानवर लोग को थोड़ा देख के रखा करो भैया। कैमरा के ऊपर से कुत्ता भी बढ़िया छलांग लगा रहा है। और वो तो ठीक है, बिन मुंह के जानवर है। यहाँ जो मुंह वाले जानवर है वो लोग और बड़े बड़े महान है, क्या बोलोगे। इस बार तो सबको संकल्प करवा के जाएंगे। जितने यहाँ कथा बैठे हैं, सुनने बैठेंगे ना, जितने युवा पीढ़ी, उनको सबको गंगा जल देंगे और पीला चावल पकड़ाएंगे। सबको संकल्प करवा के जाएंगे, सबको नशा से मुक्ति करवा के जाना है। मुझे बहुत शिकायत मिली है हंडी पारा कि बोले यहाँ सब नशे में खूब डूबे हुए हैं करके। इस बार बिल्कुल लास्ट दिन बिल्कुल सबको पकड़ के लाना और सबको संकल्प करवाएंगे, ठीक है। आइए बाकी बिहारी जी की बड़ा प्यारा भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, श्याम सुंदर जी भगवान की। एक बार दोनों हाथ को उठाओ और हाथ उठा के कहो राधे राधे। श्याम शिवलाले। बनवारी मो मोल सुरता माडरे ओ बंसी बाजे तो नदिया नरवमा मन मोर सुनते जी हो के अधीरना तोरे बिना सुहावे नहीं संगवारी मोला सुरता माडरे। मोला भरोसा तोर भक्ति के होवेना, मोला भरोसा तोर भक्ति के होवेना, तोला भरोसा मोरे बारी, तोला भरोसा मोरे बारी। आजा आजा ना आजा बाटे बारी, आजा ना आजा बाटे बारी। मोला भरोसा तोर भक्ति के होवेना, मोला भरोसा तोर भक्ति के होवेना, तोला भरोसा मोरे बारी।
आजा आजा बाने बारी सास भले छूटे राजा ते छूटे ना सास भले छूटे श्याम नाथ जगे छूटे ना ऐ मत रूठ मेरा माँ चाहे जगे लूटे ना और भक्ति के मैं पुजारी तोर माया मैं पुजारी आजा आजा नया जरा बुराई गिरिया बाने बाने बारी ला 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 ओ ला 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 नगरिया और बिना सुना घर सुन ये दुवरिया है और बिना सुना ये नगरिया और बिना सुना घर सुन ये दुवरिया है तोर भक्ति के मैं पुजारी तोर माया मैं पुजारी आजा बाने बारी जिंदगी जिए की जाए सब सुख ये मोला दुनिया छोड़े पर छोड़ दे मत मोला जिंदगी जिए जाए सब सुख ये मोला दुनिया छोड़े पर छोड़ दे मत मोला गुर भक्ति के मैं पुजारी तोर माया मैं पुजारी आजा आजा नया जरा बुराई आजा ना आजा बाने बारी मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे ना मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे ना तोला भरोसा मोरे बारी तोला भरोसा मोरे बारी आजा आजा ना आजा बाने बारी गिरिया बाने बाने बारी आजा ना आजा बाने बारी गिरिया बाने बाने बारी आजा ना आजा बाने बारी गिरिया बाने बाने बारी ओ बोले बांके बिहारी लाल की जय राधे राधे
बोले गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी भगवान की, राधे राधे। देखो सब एक साथ अगर मिल करके चिल्लाओगे, कुछ कहोगे, आवाज निकालोगे तो बड़ा आनंद आएगा। अब इधर वाले कह रहे हो, इधर इधर वाले चुप बैठे हो, हैं? ऐसे में थोड़ी मजा आएगा। चलो सब एक बार हाथ उठा के कहो राधे राधे। अभी भी इधर का ही आवाज आ रहा है, इधर वाले बिल्कुल चुप बैठे हैं। अच्छा एथी वाले मन मारो पास उपास थोड़ी है। हाँ समझ गए होंगे। चलिए सब मिलके एक बार कहिए राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण के पास उत्तरा गई है और रोने लगी, बोले प्रभु मेरे गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया है उससे मेरी रक्षा करो। मैं भले ही मर जाऊं चलेगा, लेकिन गर्भ में जो बालक है उसकी आप रक्षा करो, क्योंकि वो जो है इस वंश को आगे बढ़ाने वाला है प्रभु, और इसको अगर कुछ हो गया तो फिर हम कहीं भी नहीं रहेंगे। भगवान से प्रार्थना किया, और भगवान से जब प्रार्थना किया तो भगवान जो है अंगूठा मात्र अपना स्वरूप बनाए हैं, अंगूठे के जैसे छोटा सा, और अंगूठे के स्वरूप अपने आप को बना करके भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए और जाकर के उनकी रक्षा किए हैं उस बालक की, और उस बालक को दर्शन दे करके भगवान जो है वापस आए हैं, गर्भ से वापस आए हैं। इस दृश्य को देख रही है कुंती बुआ, और कुंती बुआ जो है भगवान के पास आ गई। कुंती जान गई कुंती कौन है। कुंती का नाम सुने हो कभी? कुंती कौन है? भगवान की बुआ, फूफू दीदी कथोनी तुमन। हाँ वही फूफू है भगवान के, समझ रहे हो ना। कुंती मैया कहने लगी नमस्ते पुरखम त्वायाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानामांतर बहिरवस्थितम। बोले हे प्रभु समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान प्रकृति से परे आदि पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु कितना आश्चर्य की बात है, आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं और समस्त प्राणियों के बाहर भी हैं प्रभु, फिर भी आप दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि हमारे पास माया का पर्दा लगा हुआ है। कौन सा पर्दा है हमारे पास? माया का पर्दा लगा हुआ है प्रभु। जैसे नटवेशधारी अभिनेता को सामान्य जन नहीं पहचान पाते, वैसे ही सामान्य मनुष्य अपने आप को नहीं जान पाता। हे प्रभु जब जब मैं आपको याद करती हूँ मेरे गिरधर, आपके हम पर अनंत उपकार नजर आते हैं। आपने कितना उपकार किया है हमारे ऊपर, इतना उपकार किया है। विशान महाबले पुरुषाद दर्शनाद दशस्भाया वनवास कृच्छता मृधे मृधे नेक महार्थास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतशातस्म हरे भी रक्षिता। पहला तो विशाल, भीम को दिए गए विष से आपने हमारी रक्षा किया, लाक्षागृह की आग से आपने हमें बचाया, हिडिंब आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की, दुष्ट दुर्योधन आदि की सभा से आपने हमें बचाया, वनवास के दुख से आपने हमें बचाया, बार बार के युद्धों से आपने हमें बचाया। कितना उपकार किया है प्रभु। अब जब हमारे पास सुख आ रहा है तो आप हमसे दूर जा रहे हो भगवान। अब जब हमारे पास सुख आ रहा है ना, तब आप जो है हमसे दूर जा रहे हो। इसलिए आपसे एक ही चीज मांगती हूं मैं। मांगो बुआ, क्या मांगना है? तो कुंती बुआ ने मांगा है विपदा संतुना सत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भव दर्शनम। बोले एक ही चीज दे दो प्रभु जगत गुरु, क्या? विपत्तियां दे दो मुझे आप मुझे दुख दे दो। कुंती मैया ने दुख मांगा है जीवन में। हमारे पास जब जीवन में दुख आता है तो हम भटक जाते हैं। हमारे जीवन में जब तकलीफ आती है, दुख आती है, तो हम कहते हैं भगवान आप हमें दुख दे रहे हो, लेकिन हमसे ज्यादा भी दुखी हैं संसार में। भगवान आप हमें दुख दे रहे हो, हमें दुख मत दो आप।
ऐसा कहते हैं हम, लेकिन दुख मिलना चाहिए जीवन में। अरे जब तक दुख नहीं मिलेगा, जब तक ठोकर नहीं खाओगे, तब तक ठाकुर से तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। याद रखना, जीवन में दुख तो मिलना चाहिए प्यारे। समझ रहे हो ना? आज मनुष्य जो है खुद के दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। समझ रहे हो ना? आज आदमी जो है खुद के दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है आदमी। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, कुंती मैया ने दुख मांगा है, हे प्रभु मुझे दुख दे दो आप। बोले बुआ दुख ही क्यों मांग रही हो तुम? प्रभु आप अगर दुख दोगी ना तो आप हमारे पास रहोगे और हमारे पास सुख ही सुख आ जाएगा, तो आप तो हमें छोड़ करके चले जाओगे, इसलिए आप हमें दुख ही दुख दे दो। दुख मांगा है कुंती मैया ने, सोचिए आप। इसलिए दुख जब भी आए जीवन में घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान दीनानाथ है, इसलिए दुख में कभी मत घबराना और सुख में कभी उनको भूलना मत। ठीक है? हर एक क्षण हर एक पल उनको याद किया करो, उनको भूला मत किया करो भगवान को। हम भगवान को भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। समझ रहे हो ना? भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे बड़ी दुख का कारण है। भगवान को आप भूला मत किया करो, भगवान को तो आप हमेशा याद किया करो, स्मरण में रखा करो भगवान को। ये भगवान आप तो हमारे सब कुछ हो। समझ रहे हो? भगवान से कहा करो कि बोले भगवान आप हमारे हो और हम आपके हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हो, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। तो भगवान से कहा करो। प्यारे भक्तजन, कुंती मैया जो है भगवान से दुख मांगी है। प्यारे कुंती मैया ने कहा कि बोले भगवान आप कुछ दिन और यहाँ रुक जाइए, जाइए मत छोड़ करके। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे ना, सबको छोड़ के द्वारिका जाना भगवान भूल गए, भगवान रुक गए हस्तिनापुर में। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर जी जो है प्रायः उदास रहते हैं। जब से महाभारत का युद्ध हुआ है ना, तब से ये उदास रहते हैं कि हम सब के कारण ये सब हुआ है और हम सब इस युद्ध में भागी बने हैं और युद्ध हुआ है हम सब के कारण, हम सब ने अपने परिवार वालों को मारा और स्वयं महाभारत युद्ध को अपना कारण मानते थे, दुख का कारण। भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर को साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। पितामह कहाँ है? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। बाण एक एक नस नस को बाण छेदा है, खून तो पूरा खत्म हो गया है शरीर से। भीष्म पितामह के बाणों की सैया पर भीष्म पितामह सोए हुए हैं और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए हैं। उसके पास भगवान युधिष्ठिर अर्जुन सबको साथ लेकर के आए और उसी समय भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए और कहे कि बोले दादा आज देखो आपके पुत्र पौत्र जो है राजा बन गए हैं, कितनी खुशी की बात है, सम्राट बन गए हैं। भीष्म पितामह की बात को सुन के भीष्म पितामह ने सुना भगवान की बात को और कहा कि बोले संसार के सम्राट तो आप हो और बड़प्पन देखो आपका, आप इन सब से बड़े बना रहे हो। भीष्म पितामह भगवान को प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, भीष्म पितामह अर्जुन से भी कहते हैं कि अर्जुन देखो तुम सबका जीवन कितना धन्य है अर्जुन, और खासकर तुम्हारा जीवन। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहत्तमम आकरो सचिवम दुतम सौहार्दादात साथ सारथम। अरे तुम्हारा संबंध तो इनसे अटूट है अर्जुन, तुमने कितना अच्छा रिश्ता जोड़ के रखा है भगवान से। जो इनसे संबंध जोड़ ले उसका तो हमेशा कल्याण ही कल्याण हो जाता है अर्जुन, और तुमने तो इनसे रिश्ता जोड़ा है। कई संबंध है, तुम कभी इन्हें मामा का बेटा बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी आप चेला बन जाते हो, कभी तुम सारथी बना करके रथ चलवा देते हो, कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी मंत्री बनाकर परामर्श ले लेते हो, कभी तो साला बनाकर इनकी बहन से विवाह कर लेते हो। अर्जुन तुम्हारा कितना संबंध है, कितना सारा संबंध जुड़ा हुआ है भगवान से, तुम तो धन्य हो।
ये मधुर मुस्कान और लाल लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं इस शरीर को ना छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करना प्रभु, मुझे छोड़ के मत जाना। भीष्म पितामह ने कहा है, भीष्म पितामह ने कहा है प्रभु जब मैं मृत्यु की शरण में रहूंगा तो आप मुझे दर्शन देने जरूर आना। क्या कहा है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। आप सब भी पूजा करते हो रोज भगवान के सामने, तो यही कहा करो भगवान आप इतना कर देना कि हम जो है जब मृत्यु के समीप रहे तो आप हमें दर्शन देने जरूर आना भगवान, इतना भगवान से कहा करो। और क्या कहा करो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, ओ मेरा सांवरा खड़ा हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सतावे, जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। कब? जब हम मरने वाले रहे, मृत्यु के पास रहे, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। भगवान से कहो, भगवान जब हम मृत्यु की शरण में रहे तो आप हमें दर्शन देने जरूर आना भगवान, बस यही प्रार्थना है। भीष्म पितामह ने बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान की स्तुति गाई है। हाँ? भीष्म पितामह के अंदर कोई मांग नहीं था, निष्काम भाव से भगवान की इन्होंने आराधना किया है। भगवान ने भीष्म पितामह को दर्शन दिया और दर्शन देकर के भगवान कहाँ गए हैं? वापस द्वारिका चले गए। भगवान वापस द्वारिका चले गए और कुछ दिनों के बाद में उस बालक का जन्म हुआ। कौन से बालक का? जो गर्भ में था। किसके गर्भ में था बालक जो है? बोलो, उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसका जन्म हुआ और जैसे ही उनका जन्म हुआ तो उनका नाम पड़ा परीक्षित। समझ रहे हो ना? भगवान श्री कृष्ण को ये बात मालूम चला कि मेरा नाती आया। भगवान का नाती होगा कि नहीं होगा? देखो, भगवान की बहन कौन? सुभद्रा। सुभद्रा किसकी पत्नी है? अर्जुन की। अर्जुन का बेटा कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन है? भगवान का भांजा है, भांजा।
भांजा का जो बेटा होगा वो क्या कहलाएगा? नाती तो कहलाएगा। भगवान क्या बन गए? नाना बन गए। और भगवान को जब ये मालूम चला कि बोले उत्तरा के गर्भ से उस बालक ने जन्म ले लिया है, तो भगवान द्वारिका चले गए थे। तो द्वारिका से फिर आए, खिलौना, कपड़ा, मिठाई, पेठा, रसगुल्ला पकड़ के आए हैं। उस बालक को हाथ में लिए हैं और हाथ में उस बालक को रख करके उसके सिर में हाथ को फेरे हैं। हाथ को फेर करके उसको कहे, यह बालक संसार में विष्णु रात के नाम से जाना जाएगा। एक नाम उसका पड़ा विष्णु रात। परीक्षित जी का एक नाम विष्णु रात भी है, समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तजन, विदुर जी जो है उधर तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर लौटे। विदुर जी शीघ्र ही धृतराष्ट्र के पास गए और जाकर के कहे, हे राजन, जिन पांडवों को मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है, आप उसी के दी हुई रोटी में आज पल रहे हो। जिन पांडवों के लिए तुमने जीवन भर गड्ढा खोदा है, आज वो पांडव जीत गए हैं और उस पांडव के पास तुम रह रहे हो। विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय की ओर चले गए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? भगवान कन्हैया इधर परीक्षित को आशीर्वाद दे करके वापस चले गए, कहां? द्वारिका। लेकिन अब भगवान कन्हैया जब द्वारिका गए हैं तो अर्जुन जो है उनको छोड़ने गए हैं। भगवान चलो मैं आपको छोड़ने जाऊंगा, चलो। और भगवान जो है छोड़ने जब गए हैं तो भगवान अर्जुन के सामने इस संसार को छोड़ करके चले गए। भगवान बताओ, जब भगवान को छोड़ने अर्जुन गया था तो अर्जुन जो के सामने ही भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक की लीला को पूर्ण करके भगवान गोलोक धाम चले गए। अर्जुन के सामने गोलोक धाम चले गए भगवान। अर्जुन जब वहां से आए ना, तो अर्जुन जो है जब वहां से आए हैं तो अर्जुन जो है चुप रहता था। क्यों? क्योंकि अर्जुन के सामने उनके प्राण प्रिय, उनके गुरु, उनके सारथी, उनके भगवान को छोड़ के चले गए। चुप रहते थे अर्जुन, किसी से बात नहीं करते थे। सोचो, एक दिन की बात है, युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन से कि बोले अर्जुन तुम इतना चुप क्यों रहते हो? जब से तुम भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के आए हो ना, बिल्कुल मौन रहते हो तुम, क्या कारण है? इस पर जवाब दिया, अर्जुन की आंख से आंसू निकलने लगा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे भैया, हे बड़े भैया, आज हमारे प्राण प्रिय भगवान आज हम सबको छोड़ करके चले गए। भैया, जिनकी कृपा से मैंने द्रुपद राजा के घर द्रौपदी को प्राप्त किया था, जिनकी उपस्थिति में मैंने इंद्र को भी परास्त कर दिया था, जिनकी कृपा से दुर्वासा के क्रोध से हम सब बचे थे, जिनके तेज से मैंने भोलेनाथ के युद्ध में आश्चर्य में डाल दिया था, वो प्राण प्रिय भगवान द्वारिकाधीश आज हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। भैया, प्यारे भक्तजन, जैसे ही बात मालूम चला युधिष्ठिर को कि भगवान हम सबको छोड़ के चले गए हैं, युधिष्ठिर जो है तुरंत अर्जुन से कहा, अर्जुन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे संसार में। जब वो हमारे प्राण प्रिय नहीं रहे तो हम इस संसार में रहेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम भी संसार को छोड़ के चले जाएंगे। भगवान के जाने के बाद पांचों पांडव इस संसार को छोड़ करके वो भी स्वर्ग जाने लगे। पांचों पांडव जो है इस संसार को छोड़ करके स्वर्ग चले गए। लेकिन स्वर्ग जाते जाते पांचों पांडव परीक्षित को 3 बात बताए हैं। पहला बात, देखो बेटा, आंख के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, घर में कोई अतिथि आएगा तो उस अतिथि का स्वयं हमेशा सम्मान करना। तीसरा चीज, शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। ये 3 बात पांडव जो है अपने परीक्षित को बताए हैं और उस बालक परीक्षित को राजा बना दिया। कम उम्र में ही राजा परीक्षित के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी गई, कम उम्र में। और परीक्षित को राजा बना करके पांचों पांडव कहां चले गए? स्वर्ग चले गए।
हिमालय की ओर प्रस्थान किए, सबका शरीर गिरते गया, लेकिन केवल युधिष्ठिर ही अपने शरीर के साथ में ऊपर गया है। याद रखना, कौन गया है? युधिष्ठिर। सब अपने अपने शरीर को छोड़ कर गए हैं। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, शरीर यही गिर गया, लेकिन युधिष्ठिर अकेले शरीर के साथ ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी था, वो तो यमराज था, स्वयं धर्मराज था, इसलिए इस शरीर को साथ लेकर के गया है। परीक्षित को राजा बनाया गया है और परीक्षित की जो शादी है वो इरावती नाम की कन्या से हुआ। 4 पुत्र हुए परीक्षित के कालांतर में। बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। क्या नाम था? जोर से बोलो। जन्मेजय नाम था परीक्षित का। परीक्षित जी जो है इतने बड़े दयालु थे, इतने बड़े दयालु राजा थे परीक्षित जो है, पूछो मत। इनके अंदर खूब दया का गुण भरा हुआ था, प्रजा का विशेष ख्याल रखते थे, इतना अच्छे से अपने राजपाट को, अपने प्रशासन को चला रहे थे, इतने अच्छे से पूछो मत। कितना अच्छा सुंदर अपने राजपाट को चला रहे हैं, बिल्कुल अच्छी नीति के अनुसार सुंदर जीवन यापन करा रहे हैं परीक्षित। परीक्षित के जैसा कोई राजा नहीं, दानवीर राजा, जिनके अंदर दया का गुण भरा हुआ है, जिनके अंदर सहनशीलता का गुण भरा है, जिनके अंदर संतोष का गुण भरा है, वो है राजा परीक्षित। खूब दयालु है, कृपालु है राजा परीक्षित जो है। परीक्षित जो दूसरों की इच्छा के अनुसार जीवन जिए वो है परीक्षित। आज लोग जो है दूसरों की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते, आज लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। आज के जो राजा है ना, आज के राजा कौन है? मंत्री, विधायक, यही तो राजा है आज के। ये प्रजा की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते, आज ये जो है अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन परीक्षित दूसरों की इच्छा के अनुसार जीवन जीता था। समझ रहे हो ना? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन, तत्पर, दिन रात भगवान की सेवा करता था, भगवान की कथा सुनता था। राजा परीक्षित दयालु राजा अपने स्वरूप को बदल बदल करके जा करके मंदिरों की सफाई करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, संतों की सेवा करता था। ये परीक्षित जो है, समझ रहे हो ना? कोई पहचान मत पाए ऐसा समझ करके अपने रूप को परिवर्तन करके जाके सेवा किया करता था ये सबकी। ऐसे महान दयालु राजा थे परीक्षित। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भजन करते हैं, फिर आगे कथा में हम सब जो है प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की, राधा रमण लाल की। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय हो। सभी तालियों की सेवा करते लगाइए सभी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी,
चंदा चकोर है बिहारी, मेरी चंदा चकोर है बिहारी, 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 चकोर है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हो राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरे बिसरे तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरे बिसरे तो स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी 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 स्वाद है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय हो श्री राधे राधा मेरी मोहनी तो मोहन बिहारी, मेरे मोहने तो मोहन बिहारी, राधा मेरी मोहनी तो मोहन बिहारी, मेरे मोहने तो मोहन बिहारी, मोहन बिहारी जी 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 मोहन बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे
तो सांवरे बिहारी, मेरे गोरे तो सांवरे बिहारी, सांवरे बिहारी जी 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 सांवरे बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो 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 चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। बोलिए राधे कृष्ण लाल की, बोल लाडले लाल की, गोविंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के कहिए एक बार सभी जो है, बोले लाडले लाल की, राधे राधे। प्यारे भक्तजन, पांडव जो है स्वर्गारोहण किए और राजा परीक्षित जो है अपना राजपाट चलाने लगे। तो राजा परीक्षित का जो जीवन है बढ़िया सुंदर चल रहा था। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी महाराज सुंदर जीवन यापन उनका चल रहा है और परीक्षित जी महाराज जो है, प्यारे भक्तजन, भारत में उनके जैसा कोई सम्राट नहीं हुआ परीक्षित के जैसा। परीक्षित पर धन इच्छित और सही मायने में मनुष्य, सही मायने में मानव वही कहलाता है जो दूसरों के इच्छा के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की सेवा के लिए जीवन जीता है, वही मानव कहलाता है। समझ रहे हो ना आप? वही मानव कहलाता है। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी महाराज अपने दादा पांडवों के जाने के बाद राजपाट संभालते थे। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जो है दिग्विजय करने के लिए निकले और दिग्विजय के लिए जब निकले तो परीक्षित जी ने क्या देखा कि बोले एक काला पुरुष गौ माता को मार रहा है। समझ रहे हो ना? काला कलुटा पुरुष जो है गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा है, गाय और बैल को। वो काला पुरुष कौन है? कलयुग था वो। समझ रहे हो ना? कलयुग, क्योंकि भगवान संसार को छोड़ के चले गए और कलयुग का आगमन था। 4 युग है ना हमारे, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग। भगवान श्री कृष्ण कब लीला किए हैं? द्वापर युग में। और भगवान के चले जाने के बाद द्वापर का अंत और कलयुग का आगमन। तो प्यारे भक्तजन, कलयुग जो है आ रहा है और गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहे हैं। वो गाय कौन है? धरती मैया है। वो बैल कौन है? वो बैल जो है धर्म है, धर्म, कोई दूसरा नहीं है। वो बैल जो है धर्म है और वो धरती मैया जो है गाय है। मार रहा है बड़े बड़े रस्सी से, कोड़े से उस गाय मैया गौ माता को मार रहा है वो। और प्यारे, जो बैल है वो कौन है? जो बैल है वो कोई दूसरी नहीं, वो कोई दूसरा नहीं, वो कौन है? वो धर्म है। वो बैल जो है, धर्म के 4 अंग बताया गया है भागवत में, सत्य, तप, दया और दान। 3 को तो
कलयुग ने काट दिया है। परीक्षित केवल खड़ा है दान में, एक पैर में। राजा परीक्षित ने देखा कि ऐसा गलत काम करने वाला कौन है, ऐसा कृत्य करने वाला कौन है। दौड़ गया और प्यारे दौड़ गया और तलवार लेकर के जब दौड़ा, तलवार लेकर के जब ये दौड़ा ना प्यारे भक्तजन, जैसे तलवार लेकर के दौड़ा राजा परीक्षित जो है, तो कलयुग जो है उनकी शरण में आ गया। कलयुग जो है उनकी शरण में आ गया। दादाजी लोगों ने कहा है कि बोले शरण में शत्रु आ जाए तो माफ कर देना। तुम कौन हो और मेरे साम्राज्य में तुम जो है गौ माता को मार रहे हो और धर्म को परेशान कर रहे हो, कौन हो? तो कहा कि बोले महाराज मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं और सत्य तप और दया को काट दिया। वहां सत्य नहीं है, तप नहीं है, दया नहीं है लोगों के अंदर। बोले महाराज मैं आपका अतिथि हूं, मुझे स्थान प्रदान करो आप, मैं आपका अतिथि हूं। और जैसे ही कहा कि मैं आपका अतिथि हूं, तो ये बात भी कहा था दादाजी लोगों ने, अतिथि की सेवा करना, पाप होते देखना मत। पाप होते नहीं देख पाए इसलिए तलवार लेके दौड़े हैं। शरण में शत्रु आ गया तो क्षमा कर दिए। बोले महाराज मुझे स्थान दे दो आप। प्यारे परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिया। पहला जहां जुआ खेलता है, जहां जुआ खेली जाती है ना, जहां पर जुआ खेली जाए वहां पर तुम्हारा स्थान होगा। दूसरा मदिरालय, जहां पर मदिरा पान हो। तीसरा वैश्यालय, जहां पर वैश्यागमन हो। चौथा वध स्थल, वध स्थल बोले तो हिंसा। इन 4 स्थानों में देखो जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, समझ रहे हो। कलयुग का वास हो जाता है। मदिरा पान नहीं करना चाहिए, कलयुग आ जाता है। सोचो आप इन स्थानों पर। दूसरा चीज, कलयुग ने याचना किया, परीक्षित जी से याचना किया तो बोले प्रभु मुझे कुछ अच्छा स्थान दो आप। और कलयुग ने जब याचना किया तब कहीं जा करके राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया सोने में। किसमें? स्वर्ण में, सोना, जो सोना हम पहनते हैं ना वो सोना। पुनश्च याचमानाय जातृप मदात् प्रभु, स्वर्ण में स्थान दिया। कौन सा सोना? अधर्म का सोना, चोरी से कमाया गया सोना, खरीदा गया सोना। रास्ते में कहीं जाते हो और तुमको मिल जाता है सोना, एक आध बार सोना पाए हो तुम, एक आध बार जीवन में एक आध जगह सोना मिली रसोई उठा के ले आए। हाँ, सोना उठा के कभी लाओ हुए ना तो कलयुग का वास हो जाएगा। सोना अगर तुम्हें मिल गया रास्ते में, उसे तुरंत दान कर देना, घर में मत लाना। सोना घूमना अच्छी बात नहीं है, सोना पाना अच्छी बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, कलयुग ने याचना किया तब राजा परीक्षित ने उनको स्थान दिया स्वर्ण में। जाओ। एक बार राजा परीक्षित जो है शिकार करने के पहले उन्होंने सोचा कि बोले चलो आज मैं हमारे खजाने वाले कमरे में जाके देखूं हमारे दादा लोग हमारे लिए क्या रखे हैं। और जाके देखा तो एक पुराना सा पेटी रखा था, संदूक। उस संदूक में मुकुट रखा था सोने का। वो सोने का मुकुट किसका था? जरासंध का था। भीम ने जरासंध को मारा है और मार करके उस मुकुट को ला करके रखा है। उसी मुकुट को आज राजा जो है पहन लिया। कौन पहना? परीक्षित। किसका मुकुट है वो? जरासंध का, अधर्म का, दुष्ट का। और जैसे ही मुकुट को पहना तो कलयुग जाके उसके सिर में बैठ गया। राजा परीक्षित शिकार करने गया और राजा परीक्षित जो है जब शिकार करने गया, सिर में कलयुग बैठा है ना, कलयुग को स्थान खुद ही दिया है राजा परीक्षित ने, 5वां स्थान। और सिर में कलयुग जाके बैठा हुआ है। और जैसे ही राजा परीक्षित शिकार करने गया ना, शिकार करते करते उनको प्यास लगने लगी। प्यास लगी तो समीक महाराज के आश्रम पर चले गए। समीक महात्मा ऋषि
और जाके पानी मांगने लगे, पानी दे दो, पानी दे दो, प्यास लगी है मुझे, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी मांगने लगे। लेकिन उस समय समीक महाराज जो है ध्यान की अवस्था में मुद्रा में बैठे थे, ध्यान में नहीं सुने। राजा ने देखा कि बोले मैं इतना बड़ा राजा आया हूं और मुझे ये क्या कर रहा है, मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे रहा है, जा मैं तेरा अपमान कर दूंगा। ऐसा कहा करके राजा परीक्षित ने वहां पे एक मरा हुआ सांप पड़ा था, सांप कौन पड़ा था, सर्प जो है मरा हुआ पड़ा था, और सर्प जो है मरा हुआ पड़ा था, उसी मरे हुए सर्प को उठा करके माला बना करके उनके गले में डाल दी। मरे हुए सांप को माला पहना करके डाल दिए। बताइए, गले में मरे हुए सांप को जो बदबू आ रहा है, बताइए। इस दृश्य को देख करके एक गुरु भाई ने बता दिया उस ऋषि के बेटे को, श्रृंगी को, बोले महाराज, बोले उस राजा परीक्षित ने आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाल दिए हैं। और मरे हुए सांप को डाल करके राजा परीक्षित चले गया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षन्त्यः दंगच्छति स्म कुलांगरम चोदितो में ततद्रुहम। क्या कहा, बोले मर्यादा का लंघन करने वाले कुल के कलंक राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तूने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं राजा परीक्षित, तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जा। तक्षक नाग के डसने से ठीक 7वें दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन का साथी है तू, ठीक 7वें दिन तक्षक आएगा और तक्षक नाग आएगा और आकर के तुझे डस लेगा, और तक्षक के डसने से तेरी मौत हो जाएगी। इधर परीक्षित जी घर आए, मुकुट को उतारे तो उसको मालूम चल गया कि आज मुझसे कुछ गलत कार्य हो गया है मेरे इस हाथ से। अरे मैं जिस हाथ से ब्राह्मणों की सेवा करता था, संतों की सेवा करता था, उसी हाथ से आज अपमान हो गया है। बहुत गलत कर दिया मैं, कि बोले मैं ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, संतों का अपमान कर दिया। इधर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया और जाकर के पिता के पास मरे हुए सांप को निकाला, और मरे हुए सांप को जब निकाला तो पिता के पास जाके बैठ के रोने लगे। पिताजी जाग गए, उठे, बेटा श्रृंगी क्यों रो रहे हो तुम? बताया कि पिताजी आपके गले में इस मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने डाला था और मैंने उस परीक्षित को श्राप दे दिया, 7 दिन में मर जाएगा वो। ये तुमने कैसा कर दिया बेटा, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना था, गलत कर दिया है तुमने। अरे उसको पता है कि नहीं, जाओ उनके पास आओ और जा करके उन्हें बताओ। एक शिष्य को भेजा गया, गौर भाट नाम के शिष्य को, और गौर भाट नाम के शिष्य को भेजा गया। अब वो शिष्य जा करके बताया राजा परीक्षित को कि बोले राजा परीक्षित, तुम्हें श्राप मिला है, हमारे गुरु भाई श्रृंगी ने श्राप दिया है, 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और तुम जो है अपने मृत्यु से पहले अपने मुक्ति का, मोक्ष का आप उद्धार कर लो, मैं यही बताने आया हूं। श्रृंगी के श्राप के पश्चात राजा परीक्षित को जब मालूम चला कि मुझे श्राप मिला है, सब छोड़ दिए, राजपाट और अपने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, और उतार करके राजश्री वस्त्रों को उतार करके वनवासी वेशभूषा में, वनवासी वेशभूषा धारण कर लिया, और अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया। राजपाट छोड़ करके राजा परीक्षित माँ गंगा के किनारे चले आए, गंगा नदी के किनारे आ गए, गंगा तट पर आ गए, सब त्याग दिया परीक्षित ने। मालूम चल गया ना मरने वाला हूं मैं 7वें दिन में। अब उन्होंने सोचा मैं मरने वाला ही हूं, तो चलो जो 7 दिन बचा है मैं उसे कुछ सुधार सकूं, अपने जीवन में मैं पश्चाताप कर सकूं, भगवान का भक्ति कर लूं, मैं इस जीवन को उसको सुधार लूं। मैं गंगा के तट पर आए और गंगा के तट पर आकर के हाथ जोड़ करके आंख बंद करके बैठ गए। लोगों को मालूम चल गया कि राजा परीक्षित मरने वाला है, राजा परीक्षित को श्राप लगा है, सबको मालूम चल गया।
और सबको जब मालूम चला कि राजा परीक्षित मरने वाला है तो वहां पर बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान हो गए। अत्रे वशिष्ठ शिवनश्च स्वर्द्वा नरिष्ठ ने भीर भृगुरंगराज सपरासरो गादि सुतोत्राम उत्तत इंद्र प्रमदे दग्न वाहो। प्यारे भक्तजन, वहां पर सारे बड़े बड़े महात्मा पहुंच चुके हैं। नारद जी गए हैं सुखदेव जी के पास और जाकर के कहे हैं प्रभु अब आपका कार्य जो है आ गया है, अब आप जाइए, अब जाइए और जाकर के आप जो है राजा परीक्षित को जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है वो कार्य वो समय आ गया है। अब आप राजा परीक्षित को जाकर के कथा रसपान कराइए। आप प्यारे भक्तजन, सुंदर सभी संत बैठे हैं वहां विचार कर रहे हैं राजा को कौन ज्ञान की बात बताए, कौन क्या करे, कौन क्या करे। उतने ही समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छ्य कामट मानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशा। बाल अवधूत वेश, लंगोटा पहने हुए, कमंडल पकड़े हुए, चंद्रमा की भांति चेहरा चमक रहा है, गोरा बदन, सुंदर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सारे लोग खड़े होकर के सुंदर प्रणाम करने लगे। सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। देखो सुखदेव जी कौन है पता है? सुखदेव जी भगवान स्वयं शंकर है, शिव अवतारी है भगवान सुखदेव जी, शिव जी के स्वरूप है भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज स्वयं आए हैं और आ करके राजा के पास पहुंचे, कहे उठो राजा आंखें खोलो, उठो राजा आंखें खोलो। राजा परीक्षित आंखें खोला, देखा कौन है? स्वयं भगवान सुखदेव पधारे हैं। आहा, चरणों में झुक करके निवेदन किया, प्रणाम किया, हे प्रभु आपको साक्षात दंडवत प्रणाम है। आज राजा परीक्षित का जीवन धन्य हो गया जो सुखदेव भगवान स्वयं पधारे कथा सुनाने के लिए। एक गाय को दूहने में जितना समय लगता है ना, उससे भी कम समय में स्थान में रहते थे सुखदेव जी। एक स्थान में बैठते नहीं थे, रहते नहीं थे किसी स्थान में। लेकिन राजा परीक्षित के पास 7 दिन है, 7 दिन रुके हैं वो उनको कथा सुनाने के लिए। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान को सुंदर राजा परीक्षित प्रणाम करने लगे। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा बताने वाले। आइए हम सब प्रणाम करते हैं भगवान सुखदेव जी को, जो भागवत कथा के वक्ता हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद 30 साल बाद, कितने साल बाद? 30 वर्ष बाद भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया था। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा बताने वाले, कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, हम खो बैठे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में,
पल को बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, यह रास बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम का काला। अमृत पान कराने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गोविंद कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान वहां पर पहुंचे और सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित, तुम व्यर्थ चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन है और हम तुम्हें भागवत कथा रसपान कराएंगे। स्वयं भगवान के स्वरूप की, यहाँ साक्षात स्वरूप भगवान का भागवत, जिनकी कथा को आपको रसपान कराएंगे, भागवत कथा को। और सुंदर भागवत कथा प्रवाह होने लगी। राजा परीक्षित से कहे, राजा खटवांग थे जिनके पास 2 घड़ी उसकी मृत्यु बची थी, 2 घड़ी मात्र, और 2 मिनट में उनकी मुक्ति हो गई। किसकी? राजा खटवांग की। तुम्हारे पास 7 दिन है, चिंता मत करो, हम तुम्हें भागवत कथा रसपान कराएंगे कहे। और सुंदर प्रारंभ हो गई यहाँ से। कौन सी कथा? भागवत की कथा। भागवत कथा सुंदर यहाँ से प्रारंभ हुआ। और राजा परीक्षित
कथा सुनने लगे और भगवान सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ हुआ, मंगलाचरण हुई। मंगलाचरण के पश्चात सुंदर भागवत की कथा प्रारंभ हुई। प्यारे भक्तों, सारे संत महात्मा बैठे हुए हैं वहां पर, ऋषि मुनि। जैसे भागवत कथा चालू हुआ तो इंद्र आ गया अमृत का घड़ा लेकर के, और अमृत का घड़ा लेकर के आकर के कहा कि बोले हे सुखदेव जी, ये भागवत रूपी अमृत हमें पिला दो, हम राजा परीक्षित को अमृत दे देते हैं। सुखदेव जी ने पूछा, राजा तुम्हें अमृत पीना है कि कथा का अमृत पीना है? परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु मुझे कथा का अमृत पीना है, इस अमृत को नहीं पीना है। सुखदेव जी ने कहा, तुम सब कथा का सौदा करने आए हो? तुम सब यहाँ कथा का सौदा करने पहुंचे हो? बोले कथा की सौदा नहीं होती, तुम सब भी प्रेम से प्राप्त करना चाहो, पीना चाहो तो कथा सुन सकते हो, लेकिन मैं कथा ये अमृत नहीं चाहिए। राजा परीक्षित ने सुंदर कथा को रसपान करना प्रारंभ किया और सुंदर भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। सुखताल पर बैठे हुए गंगा किनारे सब बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं भगवान सुखदेव जी, राजा परीक्षित, और कथा जो है प्रारंभ हो गई। प्यारे भक्तजन, कल हम सब लोग भगवान कपिल के आगमन की कथा सुनेंगे, दत्तात्रेय चरित्र की कथा सुनेंगे, सती चरित्र की कथा सुनेंगे, अनुसुईया चरित्र की कथा सुनेंगे, शिव विवाह होगा। आज की वाणी को यहीं विश्राम करता हूं मैं। आइए मंगलमयी पतितमयी पावनमयी आरती की ओर हम सब अग्रसर होते हैं। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए। आइए भागवत जी की आरती करते हैं। आइए आज अपनी वाणी को मैं यहीं विश्राम करता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक आरती भागवत जी की होगी और एक आरती हनुमान जी की। दो आरती करेंगे। एक और आरती थाली बना लो। एक आरती आप लोग पकड़ के अंदर चले जाओ। आप लोग एक आरती पकड़ के अंदर चले जाओ, आरती की थाली ले लो। एक आरती यहाँ पे आप लोग परीक्षित जी लोग, आप लोग यहाँ आरती करते ना, एक आरती भैया लोग को दे दो, हम लोग अंदर करेंगे। भागवत जी की आरती के बाद फिर हनुमान जी की आरती भी करेंगे। हाँ, जला लो आरती।
हो गया, जल गया आरती, आरती जल गया। श्रीमद् भागवत भगवान ही है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति सगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति सगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिधर से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिधर से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिधर से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिधर से कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आइए हनुमान जी की आरती। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट दलन हनुमान लाला की। आरती की जय हनुमान लाला की, कुश दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जावे। रोग दोष जाके निकट न जाके। अजनी पुत्र महाबलिधाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुदिलाए। देवी रघुनाथ पठाए। बीड़ा रघुनाथ पटाए। लंका जाई सिया सुध लाए, लंका जार सिया सुदिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत वार न लाई। आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, मूर्छित पड़े सकारे। आदि सजीवन प्राण उबारे। आनिस जीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जब पारी, अहि रावण के भुजा उखारे। आय भुजा सुर जल भारी। नयन भुजा संग जन तारे। आरती की जय